नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान के बाद हाई कोर्ट से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को लगा बहुत बड़ा झटका। यहां पर जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग एक पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था और बीजेपी वाले उसका फायदा उठा करके अपमानजनक विज्ञापन चला रहे थे, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने अब बीजेपी और साथ ही साथ चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर चुनाव आयोग के ऊपर अब विपक्ष की एक और पार्टी का बड़ा आरोप, जहां पर विपक्षी पार्टियों के वोट ज्यादा हैं वहां जानबूझकर वोटिंग धीमी करवाई जा रही है। यह आरोप एक विपक्षी पार्टी के दिग्गज नेता ने लगाया। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी नेता और पूरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा ने एक बार फिर जो है भगवान जगन्नाथ के खिलाफ विवादित टिप्पणी दी है, जिसके बाद अब बीजेपी के नेता यहां पर विवादों में आ गए। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों काशी और मथुरा में मंदिर बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने अपने बयान में, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के समर्थन में भारत सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। क्या है, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका बौखला गया है और अमेरिका ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। किस तरीके से, क्या बयान है, यह भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अल कस्साम ब्रिगेड ने गाजा के अंदर इजरायली सेना पर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है दोस्तों। आगे इन तमाम खबरों की एक एक करके विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार लापरवाही बरत रहा है, एक पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्षता दिखानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार विवादित अपमानजनक विज्ञापन कर रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। और अब पश्चिम बंगाल से एक मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को फटकार लगाई और साथ ही साथ बीजेपी को भी फटकार लगाते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। क्या फैसला, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने पार्टी पर व्यक्तिगत हमले करने वाले भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों को सुनने में घोर विफल होने के लिए भारत के चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों को सुनने में पूरी तरह विफल रही है। यह अदालत जो है आश्चर्यचकित है कि चुनाव खत्म होने के बाद शिकायतों का समाधान तय समय में करने में भारत का चुनाव आयोग विफल हुआ है। यह अदालत निषेधाज्ञा आदेश अनिष्टे पारित करने के लिए बाध्य है। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 मई 2024 को यह फैसला दिया है, जो कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अब उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। आप इस खबर को देखिए, जहां हमारा वोटिंग परसेंटेज अच्छा है वहां जानबूझकर धीमी वोटिंग करवा रहा है चुनाव आयोग। ये आरोप उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है और इससे यह साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी निष्पक्षता है, वो किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ देश की जनता के जो है निशाने पर है और सवालों के घेरे में है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने एक बार फिर गॉड जगन्नाथ को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। आप इस खबर को देखिए। बीजेपी नेता और पूरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान जगन्नाथ पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। इसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वह किसी चैनल से बातचीत में ये
कहते हुए सुने जा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा के वायरल वीडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान हैं। महाप्रभु को दूसरे स्थान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। यानी कि अब बीजेपी के नेताओं के ऊपर मोदी जी का खुमार इस तरीके से चढ़ चुका है कि वो गॉड यानी भगवान को भी कुछ नहीं समझ रहे, उसको भी ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के भक्त भगवान है। ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी के नेताओं के अंदर भगवान के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति कितनी आस्था है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। काशी और मथुरा में मंदिर बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, ये जेपी नड्डा ने अपने मंच से खुल करके कहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि काशी मथुरा मुद्दा सिर्फ वोट का है, यहां पर बीजेपी का मंदिर बनाने का कोई इरादा नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है। इससे यह भी पता चलता है कि जनता को काशी मथुरा के मुद्दे पर किस तरीके से भ्रमित करके वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की घटना के बाद अब भारत सरकार ने उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आप इस खबर को देखिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के निधन पर भारत में एक दिवसीय शोक की घोषणा की गई है। पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है और राजकीय शोक की अवधि के दौरान कोई आपराधिक आधिकारिक मनोरंजन नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में ईरान के राष्ट्रपति के प्रति भारत की एकजुटता कहीं ना कहीं एक मिसाल है और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ईरान के राष्ट्रपति रईसी के खत्म होने पर जश्न मना रहे थे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अब अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट इश्यूज एन अरेस्ट वारंट फॉर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू अब जेल की हवा खाने वाले हैं। हालांकि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस अरेस्ट वारंट के खिलाफ है और वो इसको रिजेक्ट करता है। वैसे अमेरिका का क्या, ये तो दोगलापन इसका लगातार देखने को मिल ही रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा से जहां पर अल कस्साम ब्रिगेड जो हमास की एक ब्रिगेड यूनिट है, इसने इजरायली सेना पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। किस तरीके से, आप इस खबर को देखिए। 20 से ज्यादा इजरायली सेना के जवानों को एक दिन के अंदर अल कस्साम ब्रिगेड ने निपटा दिया है। यह अपने आप में और अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई इजरायली सेना के ऊपर अल कस्साम ब्रिगेड की बताई जा रही है और इससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि गाजा में किस तरीके से इजराइल की सेना ये जो मुकाबला है वो हार रही है और वो पिछड़ रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।